अस्सलाम वालेकुम, जान के टोटो DT ऑन माइक। अच्छा जी, सबसे पहले पीछे की आवाज़ों से थोड़ा सा ना कंप्रोमाइज़ करना। तो इसके साथ में आप लोगों को ना आज छोटी सी बातें थी दिल की, आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। तो होपफुली मैंने सोचा चले आपसे छोटी मोटी बातें डिस्कस करता चलो, हो सकता है कुछ आपको ज़िंदगी से शायद सबक मिला हो, आप मुझसे बेहतर जानते हो चीज़ें, मुझे कुछ मिला हुआ है तो मैं कुछ चीज़ों को बेहतर जानता हूँगा ज़रूर। तो परफेक्ट इंसान, अगर परफेक्ट इंसान को मिलता है ना, तो उसकी जो परफेक्शन होती है वो बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बाकी वक्त के साथ चीज़ें चलती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, संवरती हैं, ये तो चलता ही रहता है ना, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया की रीत है। बेसिकली ये चलना ही चलना है। सबसे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी कि देखो, दुनियावी सपोर्ट होती है एक इंसान को, एक इंसान की आखिरत होती है, दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, ठीक है। आखिरत में तो सबको पता है, आई थिंक हर मुसलमान जानता है कि उसको अपने अमाल के साथ जाना है और वही अमाल उसका बेसिकली उसी का सपोर्ट है, ठीक है ना। उसी अमाल के बिना पर उसका फ़ैसला होना है, जन्नत दोज़ख जो भी होगा, ठीक है। वो उसको पता है अच्छे से, हर इंसान को पता है कि उसने दुनिया में रहकर क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा किया, वो अच्छे से जानता है, ठीक है। बाकी रही कुछ अगर दूसरी बात, वो सिंपल से अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, वो इस तरह से ना कि देखो दुनियावी सपोर्ट क्या होती है। देखो आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ऐसी चीज़ें हैं, तो देखो सबसे पहले कुछ चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मेरे करियर में ऐसे इंसान बहुत से आते हैं ना, चीज़ों को देखना, करना, परखना, संवरना। तो ये चीज़ें, सबसे पहली बात ये कि मैंने अपने कैरियर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी है कि देखो ये फ़ैन फॉलोइंग एक टेम्परेरी सपोर्ट है आपको इस दुनिया में, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, मेरे भी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है, तो सबसे पहले उनका मैं थैंक यू करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, तो ये आप लोगों का थैंक यू है, ठीक है। तो ये फ़ैन फॉलोइंग बेसिकली टेम्परेरी फ़ैन फॉलोइंग होती है, ठीक है। इसको लेके आप लोगों को अपने गिरेबान से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनको लेके आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए यू आर फ्लाई इन द स्काई, यू कैन बीट एवरीबॉडी, नो। ये फ़ैन फॉलोइंग जो होती है ना, ये अच्छे वक्त में साथ होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो 100% की फ़ैन फॉलोइंग है, इसमें से 90% लोग अच्छे वक्त में आपके साथ और 10% लोग बुरे वक्त में साथ खड़े होंगे। तो वो 10% जब होता है ना आपके साथ खड़े होते हैं बुरे वक्त में, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना कि 90% आपके अच्छे वक्त में खड़े होते हैं, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें बदलती हैं, वक्त बदलते हैं, तख्त बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, ये तो बदलते ही रहते हैं, ठीक है ना। बाकी कदर करो अपनों की, अपने लोगों की, ठीक है ना। इंसान की कदर सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंसान की कदर करना। इंसान की कदर में आप अगर कदर करने पे आए ना, सबसे पहली कदर आपके वालिदैन की होती है, उनकी कदर करें, ठीक है। क्योंकि वो बेसिकली आपके कदर में, ठीक है ना, तो वो पहला स्टेप होता है कि आपको उनकी कदर करना सीखें आप सबसे पहले। अगर आप उनकी कदर करना सीख जाते हैं ना, तो दुनिया तो छोड़ें, आपकी आखिरत बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। ये किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, वो ऐसे नहीं कहा, वो प्रॉपर एक मतलब मीनिंग है उस वर्ड का ना। तो अभी सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि सर्कुलेट करती हैं, हमारे इर्द गिर्द चलती हैं, हमारा मुआशरा है, उनको भी लेके चलना है, बाकी चीज़ें भी हैं, हम किस फील्ड में हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, इन चीज़ों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो, उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से उनको लिख के चलो, प्रॉपर उनको टाइम दो, फिर ये आपके लिए एक अच्छा और इम्पोर्टेंट वे निकल के आता है ना, ठीक है। तो यही चीज़ें जो कि मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है। और देखो कदर की बात कर रहा था मैं, कदर में माँ बाप की कदर सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। वो देखो वो कदर आप करते हैं ना, आपके लिए दुनिया भी और आखिरत भी दोनों आसान है, सीरियसली और सिंसियरली, ठीक है। जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते ना, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं, ठीक है। और टफ़ से मुराद ये कि वो एक, मैं हमेशा अपनी एक वीडियो में कहता हूँ कि वो कहते नहीं है कि अगर कोई माँ बाप अपने बेटे को, अपनी औलाद को ये बताना छोड़ दे उसके डर से, अच्छा और बुरा बताना छोड़ दे उसके डर से कि अगर हम इसको अच्छा बुरा कहेंगे ये पता नहीं कहाँ से बोलेगा, कैसे बोलेगा, तो वो बदतरीन औलाद है या बदतरीन मर्द है या औरत है, ठीक है।
تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ والدین آپ کی سکسیس کی ہے، ٹھیک ہے. اس کو دیکھو ایک تالا ہوتا ہے نا گھر کا تالا، جب ہم لگا کے کہیں باہر جاتے ہیں اس کی چابی کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کہیں گم نہ ہو جائے. تو اس کا الٹرنیٹ حل نہیں، حالانکہ اس کا الٹرنیٹ حل ہے. تالا کاٹو آپ کا دروازہ کھل جائے گا، تالا توڑو دروازہ کھل جائے گا، کیوں نہیں کھلے گا؟ لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے اپسیٹ رہتے ہیں کہ یہ اس تالے کی چابی ہے جو کہ بیسیکلی ہمارے اندر جانے کا راستہ ہے، گھر میں جانے کا راستہ ہے. اور وہی ہے. تو یہ آپ کی کامیابی کا سکسیس کا بیسیکلی یہ تالا ہے اور چابی آپ کے پاس ہے. جو آپ ان کی قدر کرو گے وہ بیسیکلی آپ کے پاس کی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کو لے کے چلنا ہے. دیکھو اس ماں باپ پہ اس لیے میں زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں کیونکہ وہ ختم ہے نا. دیکھو اس پہ تمہاری دنیا ختم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تمہاری آخرت ختم ہے، ٹھیک ہے، اس میں تمہاری دینداری ختم ہے، اس پہ مطلب وہ ایک آخری سٹیج ہے نا تم لوگوں کی کامیابی کا. باقی بھی رشتے ہیں، سب کی امپورٹنس ہے اپنی اپنی زندگی میں. باقی انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ والدین کو نا خوش رکھا کریں، کیونکہ وہ بیسیکلی اس طرح سے نا کہ وہ انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہوتا ہے. وہ جب چلے جاتے ہیں نا پھر قدر ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی ماں باپ ہوتے. پھر کاش کا الفاظ نا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو نارمل دیکھو، جب انسان کے پاس نا کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس کو قدر نہیں ہوتی، جب وہ نہیں ہوتی پھر اس کو قدر ہوتی ہے. پھر وہ بہت زیادہ روتا ہے اس چیز کے لیے کہ نہیں یار یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، وائی آئی ایم، میں ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں. تو بیسیکلی وہ ہمارے اپنے کرم ہوتے نا. تو باقی ان چیزوں کو نا پراپر لے کے چلو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے گا. باقی فیلڈ کامیابی دیں گے آپ کو، مطلب آپ کے لیے کامیابی اس طرح بنا دیں گے جیسے آپ گلاس پانی کا پیتے ہیں، اتنا آسان، ٹھیک ہے. باقی فیلڈ ہے ہماری، اس میں تھوڑا ٹف ہے. دیکھو مرد کی مردانگی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ دشمن اپنے سے زیادہ طاقتور چنتا ہے نا. تو بیسیکلی یہ بھی وہی سین ہے نا کہ ہم نے اپنی فیلڈ کو خود سے زیادہ چنا ہے. یہ فیلڈ نا بیسیکلی ایک نارمل انسان کی اپروچ سے اوپر کی ہے. تو اس کے لیے امپورٹنس یہ ہے اس کو ٹائم دو، اس کو پراپر لے کے چلو، چیزیں پراپر لے کے چلو، انشاءاللہ سب آسان ہوگا. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کہیں نیکسٹ لیکچر میں بھی اذان ہو رہی ہے تو اس چیز کو میں سٹاپ کروں گا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کبھی کسی نیکسٹ لیکچر میں.